प्रिय शिक्षार्थियों, नैतिक शिक्षा की इस कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हम पाठ 10 योग की पहली सीढ़ी यम के बारे में पढ़ेंगे। सर्वप्रथम लिखा है यम सामाजिक व व्यक्तिगत संदर्भों से, अर्थात हम दोनों पहलुओं पर चर्चा करेंगे यम की। यम के दो पहलू कौन कौन से बताएं, एक सामाजिक और एक व्यक्तिगत। सामाजिक का अर्थ आ गया सोशल और व्यक्तिगत का अर्थ आ गया पर्सनल। इन दोनों संदर्भों से, इन दोनों पहलुओं पर हम इसके चर्चा करेंगे। इस गतिशील संसार में जीवन मृत्यु के चक्र में घूमता हुआ मनुष्य अपना पूरा ध्यान परमात्मा में लगाने का प्रयास करता है, लेकिन चित्त अर्थात मन तो सबसे अधिक चंचल है। वास्तव में इसकी लहरों को रोकना हवा की तीव्रता को रोकने के समान है। तीव्रता का मतलब होता है वेग, जो उसके अंदर जो गति है, फोर्स है, ताकत है, उसको रोकने के समान है। यहाँ तीव्रता को आंधी करके लिखा हुआ था, जिस प्रकार आंधी तीव्र होती है। इस गतिशील माने ये जो चलायमान संसार है, जो दिन प्रतिदिन गति कर रहा है। अब लिखा है वास्तव क्षम्यतामिति अतः चित्त की इन सारी शक्तियों को बिखरने से रोकने के लिए ही महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में 8 अंग बताए हैं, सोपान, स्टेप्स, कि मन के जो इस चित्त की जो शक्तियां हैं वो बिखर ना जाएं, उनको कैसे एक जगह संजोए रखना है और किस प्रकार उनका सदुपयोग करना है। इसके लिए 8 स्टेप्स, जो 8 स्टेप्स हैं, वो पतंजलि ने बताए हुए हैं। तो इसको अंडरलाइन कर लेंगे कि योग जो है, योग दर्शन, उसके रचयिता कौन है? महर्षि पतंजलि। कई बार पेपर में पूछा जाता है तो बच्चे बाबा रामदेव लिख देते हैं, जो कि गलत है। और ऑप्शन में भी दिया होता है पजल करने हेतु, तो पजल ना हो। जो योग दर्शन के लेखक हैं वे महर्षि पतंजलि हैं। इन्हें योग के 8 सोपान या सीढ़ियां भी कहा जाता है। अंडरलाइन करेंगे, सोपान शब्द का अर्थ होता है सीढ़ियां। तो योग के कितने अंग हैं? 8। कौन कौन से? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। अंडरलाइन कर लें इसको, आके पूछा जाता है कि योग के कितने अंग हैं, उनके नाम लिखें। वास्तव में इन 8 सीढ़ियों पर चढ़कर ही साधक ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। इसकी पहली सीढ़ी है यम। यम के भी 5 अंग हैं, अंडरलाइन करते रहेंगे। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। आगे भी अंडरलाइन करेंगे, अंडरलाइन करें प्लीज। सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन में इन यमों का बहुत महत्व है। जैसे कि प्रश्न पूछा जाएगा कि व्यक्तिगत जीवन में यमों का क्या महत्व है, अथवा सामाजिक जीवन में यमों का क्या महत्व है, या यमों का पालन करना क्यों अनिवार्य है, या नियम का पालन करना क्यों अनिवार्य है, कुछ भी पूछें तो ये 2-3 जो लाइनें दी हुई हैं, ये इसका सार है। कुछ शब्दावली जो है वो बदलनी होती है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह व्यक्तिगत व सामाजिक उन्नति के लिए बड़े ध्यान से इन नियमों का पालन करे। इससे उसके अर्थात पालनकर्ता जो व्यक्ति है, उसके व्यक्तित्व में, पर्सनैलिटी में निखार आएगा और साथ ही समाज में सुख, शांति, ज्ञान व प्रसन्नता का संचार होगा। एक स्वस्थ समाज का निर्माण होगा। प्रत्येक व्यक्ति अपने लक्ष्य तक पहुंचने की कोशिश में ईमानदारी, मर्यादा आदि नियमों का पालन करेगा, अर्थात अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए छल कपट का सहारा नहीं लेगा। आगे लिखता है अहिंसा, सत्यास्तेय, ब्रह्मचर्या, परिग्रह, यमाह। कहने का अर्थ है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये 5 यम हैं। यम कितने हैं? 5 हैं। उनके नाम भी ये साथ में दिए हुए, रेखांकित करें अर्थात अंडरलाइन करें। ये साधक को जीवन में ऊंचा उठाने के लिए हिंसा, झूठ, चोरी, व्यभिचार, लूटमार आदि से दूर करते हैं। साधक अर्थात
जो साधना में लगा हुआ व्यक्ति है, ठीक है, उसे जीवन में ऊंचा उठाने के लिए और तरक्की के रास्ते पर चलाने के लिए उसे हिंसा, झूठ, चोरी, व्यभिचार इत्यादि से दूर करते हैं। व्यभिचार होता है बुरा व्यवहार, अभद्र व्यवहार करना, समाज में अभद्रता फैलाना, वो व्यभिचार के अंतर्गत ही आता है। यम अहिंसा सत्य अस्ते ब्रह्मचर्य अपरिग्रह। अहिंसा सबसे पहले दिया हुआ है, किसी प्राणी को या किसी भी प्राणी को मन, वचन या फिर कर्म से दुख ना देना, वह है अहिंसा। और हिंसा क्या है? मन, वचन और कर्म से दुख देना। तो कितने प्रकार हो गया है अहिंसा के हमारे पास? अहिंसा 3 प्रकार की है, शारीरिक, वाचिक और मानसिक। सत्य, सदा सच्चाई के मार्ग पर चलना, प्रिय तथा हितकारक सत्य बोलना। ये सत्य का अर्थ दिया हुआ है यहाँ पे। हालांकि सत्य का शाब्दिक अर्थ तो यह होता है कि जो वस्तु जैसी है उसे वैसा ही कहना, करना, सुनना, बोलना, मानना, ये सारा क्या है? सत्य है। इसके अलावा सब असत्य है। परंतु यहाँ पारिभाषिक दिया हुआ है, परिभाषा बताई हुई है कि सत्य का क्या अर्थ है यहाँ पे। तो सच्चाई के मार्ग पर चलना, सत्य ऐसा हो जो कल्याणकारी हो और प्रिय हो। अप्रिय सत्य ना बोले कभी भी। ऐसा सत्य जो दूसरों को चुभे, उससे थोड़ा परहेज करना चाहिए। ये लिखा हुआ यहाँ पे, प्रिय तथा हितकारक। अप्रिय शब्द नहीं है, क्या लिखा है? प्रिय। ऐसा सत्य जो प्यारा लगे। अब जैसे सत्य तो कड़वा होता, कहते हैं ना सच कड़वा होता है, लेकिन कई बार हम ऐसा किसी को बोल दें, ऐसी बात बोल दें जैसे मृत्यु सबको आनी है, ये सत्य है, लेकिन हम रोज यही बोलते रहें पढ़ाने से पहले, तो बच्चे के मन में क्या भावना आ जाएगी? जब ऐसा है तो पढ़ना ही क्यों है? हालांकि ये बिल्कुल सही है, कटु सत्य है, परंतु यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? प्रिय बोले और हितकारक। तो ऐसा सत्य ना हो जो व्यक्ति को क्या कर दे? एक आलसी बना दे। ऐसा सत्य ना हो जो व्यक्ति को कर्तव्य मार्ग से हटा दे। ऐसा सत्य ना हो, प्रिय हो, अच्छा लगे, व्यक्ति के अंदर उमंग पैदा हो जाए, काम करने का मन बन जाए बस। अस्तेय, अस्तेय का अर्थ है चोरी ना करना। स्तेय चोरी को कहते हैं। अस्तेय हो गया तो चोरी ना करना। जो अपना नहीं है, जो अपने परिश्रम से कमाया नहीं, उसे दूसरों से लेने का प्रयत्न ना करना, यानी कि लूटपाट, छीना झपटी इत्यादि। जो दूसरों का है उसे ना रखना, यह है अस्तेय। ब्रह्मचर्य, परमात्मा में ध्यान रखना लिखा है यहाँ पे, इसका अर्थ लगाना। परमात्मा में ध्यान रखना या परमात्मा में ध्यान लगाना, अपनी इंद्रियों को वश में रखना, काबू में रखना। जो हमारी इंद्रिय हैं, ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, उन्हें वश में रखना, सेंस ऑर्गन्स वगैरह जो है। शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक शक्ति को बढ़ाना, ये इसका सही मीनिंग है। ब्रह्मचर्य का क्या अर्थ होता है? ब्रह्मचर्य का पालन करने का लाभ क्या है, वो आगे दिया हुआ है आपको, परंतु इसमें भी हम ऐड कर सकते हैं शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक, इन शक्तियों को बढ़ाना। हमारी बुद्धि की शक्ति, हमारी सोच अच्छी हो, हमारा मन बेहतर सोचे, ठीक है, मन चंचलता से भरा हुआ ना हो। मन तो चंचल है ही, परंतु उसको हम रोकें, शारीरिक शक्ति को बढ़ाएं, ठीक है। और जिसका कहते हैं ना, स्वस्थ तन में स्वस्थ मन का निवास होता है, तो स्वस्थ तन हो जाएगा तो मन भी स्वस्थ हो जाएगा, और स्वस्थ मन होगा तो बुद्धि भी स्वस्थ ही होगी। अपरिग्रह, आवश्यकता से अधिक जमा ना करना, जितनी जरूरत है उतना जमा करना, हद से ज़्यादा, जरूरत से ज़्यादा जमा नहीं करना। इन पांचों यमों की संक्षेप में व्याख्या की जाती है। अब देखें इनको, आगे पढ़ें। अहिंसा, मन, वचन और कर्म से गंदी मनोवृत्ति के साथ किसी प्राणी को मानसिक या शारीरिक कष्ट पहुंचाना हिंसा कहलाता है। और सारे प्राणियों के हित के लिए मन, वचन तथा कर्म से पवित्र मनोवृत्तियों से कार्य करना अहिंसा है। पवित्र मनोवृत्ति, हमारा जो मनोवृत्ति है, जो हमारा मन है, वो साफ होना चाहिए, किसी के प्रति बुरी भावना नहीं होनी चाहिए। आगे लिखता है, अहिंसा का अर्थ यह नहीं कि डरपोक बनकर कमजोर की तरह अत्याचार सहन करते जाओ। देखो अहिंसा की इतनी विस्तृत व्याख्या दी हुई है यहाँ पे, उन्होंने लिखा है संक्षिप्त, लेकिन कुछ ही लाइनों में बहुत कुछ बता के चला गया है कभी यहाँ पर लेखक। यहाँ पर कहता है अहिंसा का अर्थ ये नहीं कि डरपोक बन जाओ, सबकी सुन लो, सबकी मान जाओ, किसी को बुरा मत करो, हिंसा हो जाएगी, अत्याचार सहते रहो, ये गलत है।
अहिंसा यह भी नहीं है कि धर्म, जाति और देश पर आक्रमण करने वालों के आगे हाथ जोड़ लिए जाएं। कहता ये भी अहिंसा नहीं है कि देश पर कोई आक्रमण कर रहा है और हम हाथ जोड़ के खड़े हैं कि हाँ जी अब आप जो करें वही ठीक होगा। यह भी अहिंसा नहीं है कि अत्याचारी, चोर, डाकू, पापी लोग भोली जनता पर अत्याचार कर रहे हों तो हम कायरों की भांति खड़े देखते रहें। अहिंसा यह भी नहीं है कि यदि कोई पागल अपने शस्त्र से अपने आप को और दूसरों को घायल कर रहा हो फिर भी हम उसका शस्त्र न छीने। यदि कोई ऐसी बातों को हिंसा कहता है तो वह भी गलत है। आगे पढ़ते हैं। कहने का अर्थ ये है कि हिंसा को रोकना ही अहिंसा है। ये समझने के लिए यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि हम हिंसा को रोकें, यह भी हमारा कर्तव्य है, वही अहिंसा है। परंतु ध्यान रहे हमारी मनोवृत्ति जो है वह अच्छी होनी चाहिए। किसी के बारे में हमारे मन में छल कपट द्वेष की भावना नहीं होनी चाहिए। यदि कोई ऐसी बातों को अहिंसा कहता है तो वह शास्त्र के भाव को नहीं समझता। हमें यह समझना चाहिए कि हिंसा शब्द किसी को न मारना ही के अर्थों में नहीं आता। कहता है हिंसा शब्द का जो अर्थ है उसका अर्थ ये नहीं कि किसी को ना मारना, इसके और भी अर्थ हैं। क्या क्या अर्थ हैं अंडरलाइन करें आगे। वास्तव में अहिंसा या हिंसा का संबंध मनोवृत्ति से है कि हमारी मनोवृत्ति कैसी है, हमारा मन कैसा है, हम किसी के बारे में क्या सोचते हैं। एक कुशल और योग्य डॉक्टर, ये उदाहरण दिया हुआ है यहाँ पर, अपने रोगी को बचाने के लिए उसका ऑपरेशन करता है तो क्या आप उसको हिंसक कहेंगे? नहीं, क्योंकि वह सारा काम सात्विक वृत्ति अर्थात मन, वचन, कर्म से निष्ठा व लगन से कर रहा है। वह अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है। अब सही कहा इसने कि कोई डॉक्टर यदि अपने रोगी को, मरीज को, पेशेंट को बचाने के लिए उसका ऑपरेशन कर रहा है, उसको चीर-फाड़ कर रहा है, तो क्या आप उसे हिंसक कहेंगे? नहीं, वो हिंसक नहीं है। क्यों नहीं है हिंसक? क्योंकि वो जो भी सारा काम कर रहा है एक पेशेंट को बचाने के लिए कर रहा है, इसलिए हम उसे हिंसक नहीं कहते क्योंकि वह अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है। सच्चा क्षत्रिय जब युद्ध में देश के शत्रुओं का हनन करता है तो वह हिंसा नहीं करता अपितु अपने कर्तव्य का पालन करता है। वेद का भी आदेश है, वेद में लिखा हुआ है, हे वीर राक्षसों का संहार कर हिंसक को कुचल डाल, जो शत्रु तुम्हें दास बनाना चाहे उन वैरियों के क्रोध को चूर कर दे। वास्तव में हिंसा का रोकना ही अहिंसा है, परंतु यह सारा कार्य राग, द्वेष, काम, क्रोध, मोह, भय, ईर्ष्या आदि बुराइयों से मुक्त होना चाहिए। गंदी भावना से किसी को हानि पहुंचाने का विचार करना मानसिक हिंसा है। अंडरलाइन करें, मानसिक हिंसा किसे कहते हैं? कटु वचनों द्वारा, बुरे वचनों द्वारा, कड़वे बोल बोलने द्वारा किसी को कष्ट पहुंचाना वाचिक हिंसा है। शरीर द्वारा किसी को हानि पहुंचाना या किसी के प्राण ले लेना शारीरिक हिंसा है। इन तीनों प्रकार की हिंसाओं से अलग होना ही अहिंसा का सच्चा स्वरूप है। अहिंसक व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता, बल्कि सब प्राणियों के सुख और कल्याण के लिए तैयार रहता है। उसकी यह भावना समाज को एक नई सोच देती है। देखिए इन्होंने यहाँ पर अहिंसा का कितना सुंदर वर्णन किया हुआ है उदाहरण सहित। तो उम्मीद करते हैं आप हिंसा और अहिंसा के अंतर को समझ गए होंगे। आगे है सत्य। जैसा कुछ है, जैसा हमने सुना हो, जैसा देखा हो वैसा कह देना, जैसा अनुभव किया हो वैसा प्रकट करना अर्थात कहना, समक्ष रखना दूसरों के, वह सत्य कहलाता है। विश्वास के विपरीत देखने और सुनने के प्रतिकूल कहना असत्य है। इस लाइन को आप शायद ना समझ पाए हो। विश्वास के विपरीत, जैसा हमें विश्वास नहीं उसके विपरीत अर्थात उल्टा देखना और सुनना, उसके फिर प्रतिकूल कहना, उल्टा कहना असत्य है। अर्थात जैसा हमने विश्वास किया
जो विश्वास है या जो हमने देखा और सुना, ठीक है, उसका उल्टा कहना। जैसे मैं खेल रहा हूं, मैंने किसी को खेलते हुए ऐसे सोचते हैं, मैंने किसी को खेलते हुए देखा, और जब मुझसे किसी ने पूछा कि वह क्या कर रहा था, तो वह तो खेल रहा था, लेकिन मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि वह पढ़ रहा था। तो वह क्या है, असत्य है, क्योंकि हमने प्रतिकूल कहा। जैसा देखा उसके ठीक उल्टा कहना या उसका ठीक उल्टा प्रकट करना, वह असत्य होता है। और जैसा देखा है, सुना है, वैसा ही कह देना क्या है, सत्य है। जो वस्तु जैसी है वैसा ही कहना, वह सत्य है। अब लिखता है, यह दूसरा नियम है, जो मनुष्य के मन में हो, वाणी में हो, जैसी कोई वस्तु हो, वाणी में और मन द्वारा वैसा ही व्यवहार होना, वैसा ही व्यवहार चाहिए। जैसा देखा या अनुभव किया हो और जैसा सुना हो, वैसा ही कहना और मानना चाहिए, जिससे सब प्राणियों का उपकार हो, वह सत्य है। तात्पर्य यह है, इसका भाव यह है, कहने का अर्थ ये, पूरा कंसेप्ट क्लियर करके लिख रहा है कि केवल सही बात कह देना ही सत्य नहीं है, अपितु ऐसी वाणी बोलो कि किसी के मन को दुख ना पहुंचे। जैसे हमने कहा था, प्रिय और हितकारक। केवल सही बात को बताना ही सच नहीं होता, किसी को वह बात आहत कर जाए, किसी को दुख दे जाए, तो वह सत्य की श्रेणी में नहीं आता। मनुस्मृति में कहा गया है, सत्यम ब्रूयात, अंडरलाइन करें इसको, प्रियम ब्रूयात मां ब्रूयात सत्य म प्रियम। अर्थात सत्य बोलो, प्रिय बोलो, मीठा बोलो, सत्य इस तरह न बोलो कि जो अप्रिय हो, अर्थात दूसरे को बुरा लगे। जो सच है वह बुरा हो तो उसको किस प्रकार से कहना है, यह भी टेक्निक होनी चाहिए, इसका भी तरीका होना चाहिए। महाभारत के अनुसार तो सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं तथा झूठ से बढ़कर कोई पाप नहीं। अंडरलाइन कर लें। तीसरा है अस्तेय। स्तेय चोरी को कहते हैं, इसको भी अंडरलाइन करते चलेंगे। अस्तेय का अर्थ है चोरी न करो या चोरी न करना। दूसरे की वस्तु को बिना उससे पूछे या बिना उसका मूल्य दिए ले लेना चोरी है, यह भी चोरी है। किसी दूसरे की वस्तु को आपने बिना पूछे या उसकी कोई कीमत अदा नहीं की और ले लिया, तो वह भी एक चोरी ही कहलाती है। परंतु चोरी का यही एक रूप नहीं है, अन्य प्रकार की चोरियां भी संसार में प्रचलित हैं। घटिया माल को बढ़िया बताकर बेचना, यह भी चोरी है। मिलावट करना, यह भी चोरी है। कम तोलना या नापना भी चोरी है। जो निर्धारित अर्थात जो मापदंड बनाया हुआ है, काम से कम काम करता है या अपने काम को लगन से नहीं करता है, वह भी चोर है। उसको भी चोर कहते हैं। जो काम दिए गए उसको नहीं कर रहा है, वो भी चोर है। कौन सा चोर है वो? काम चोर। यह व्यक्तिगत व सामाजिक दोनों तरह से हानिकारक है। और यह जो चोरी है, ये क्या है? स्तेय। व्यक्तिगत, चाहे वो पर्सनल हो चाहे सोशल हो, दोनों तरफ से नुकसान ही देता है स्तेय। इसलिए व्यक्ति को अस्तेय का मार्ग अपनाना चाहिए। अन्याय से किसी की संपत्ति, राज्य, धन या अधिकार को छीन लेना भी चोरी ही कहलाता है। गरीबों का रक्त चूसकर धन इकट्ठा करना, मजदूरों को कम मजदूरी देना, अपने लाभ के लिए अन्न के भंडार जमा करके समय समय पर क्या करना या समय देकर कीमतें बढ़ा देना, चोरी कहलाता है। ये भी रिश्वत लेना, धन और दलबल के आधार पर जनता को दबाना या देश के हितों का हनन करना, ये सब चोरी है। देश के हितों का, जिससे देश की भलाई हो, वैसे काम ना करना या उन हितों को या उन हितकारक कार्यों को ना होने देना, हनन करना था, छीनना, वो सब क्या है? चोरी। उपर्युक्त सभी, उपर्युक्त का अर्थ है ऊपरी, धन उक्त अर्थात ऊपर कहे हुए सभी काम व्यक्ति को तो हानि पहुंचाते ही हैं, साथ ही सामाजिक उन्नति व सुख शांति में भी बाधक बनते हैं। देखिए, यदि व्यक्ति अस्तेय का मार्ग नहीं अपनाएगा तो क्या नुकसान होंगे? ऋषियों ने कहा है, यदि सारे मनुष्य अस्तेय के मार्ग पर चल पड़े तो दुनिया के सारे
आर्थिक संकट दूर हो जाएं, युद्ध समाप्त हो जाएं। आपको प्रश्न पूछा जाता है कि अस्तेय का पालन करने का क्या लाभ है, उसी तरह से ब्रह्मचर्य का पालन करने के क्या लाभ है, अहिंसा का पालन करने का क्या लाभ है और सत्य का पालन करने का क्या लाभ है। तो उसमें इसी प्रकार से ये भी आता है। अस्तेय का पालन यदि दुनिया करेगी तो सारे दुनिया की जितनी भी दुनिया सबके आर्थिक संकट जो है, धन संबंधी जो समस्या आ रही वो दूर हो जाएगी। भारत की नहीं, किसी एक देश की नहीं, किसी एक गांव की नहीं, किसी एक संस्था की नहीं, किसी एक घर की नहीं, बल्कि यहाँ बात की जा रही है पूरे संसार की। वेदों की यही खासियत है कि वो सिर्फ एक देश या एक क्षेत्र विशेष के बारे में नहीं कहते हैं। उनका जो आदेश और संदेश होता है, उनकी जो सोच होती है, सारे विश्व को समृद्ध करने की होती है। इसलिए वेद को परम पवित्र कहा गया, क्योंकि वेदों में जो सोच लिखी हुई है परम पवित्र ऋषियों द्वारा, वह भी पवित्र है। तभी तो कहा गया है कृण्वंतो विश्वम आर्यम, कि संपूर्ण विश्व को आर्य बनाए। उन्होंने ये नहीं कहा कि सिर्फ भारत को आर्य बनाए, संपूर्ण विश्व को। ब्रह्मचर्य आंख, कान, नाक, जिह्वा, त्वचा, मन, बुद्धि आदि इंद्रियों पर नियंत्रण रखना ही ब्रह्मचर्य कहलाता है। इन इंद्रियों पर नियंत्रण रखना, कंट्रोल रखना। सामान्यतः ब्रह्मचर्य की अवस्था 25 वर्ष तक कही गई है, किंतु वे नर नारी, पति पत्नी जो गृहस्थ आश्रम के कर्तव्य का सही पालन करते हुए मर्यादा में रहते हैं, वे भी ब्रह्मचारी ही कहलाते हैं। हनुमान, भीष्म पितामह और स्वामी दयानंद के जीवन की घटनाएं ब्रह्मचर्य की शक्ति का स्पष्ट प्रमाण है। ब्रह्मचर्य में कितनी ताकत है, कहता है इन लोगों की जीवन की घटनाएं आप पढ़िए पढ़िए, आपको ब्रह्मचर्य की शक्ति का प्रमाण मिल जाएगा, प्रूफ मिल जाएगा। वास्तव में ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला व्यक्ति, इसको रेखांकित करें, अपनी शारीरिक, मानसिक और आत्मिक शक्ति से प्रभु को पाने में समर्थ होता है। ऐसा व्यक्ति जनता को अपनी सोच व व्यवहार के अनुकूल बना लेता है। सबसे बड़ा लाभ यह होता है, ब्रह्मचर्य के पालन करने का सबसे बड़ा लाभ यह होता है कि ऐसे व्यक्ति से समाज में संयम व मर्यादा व अनुशासन बने रहते हैं। समाज में मर्यादा, संयम और अनुशासन, इनका बैलेंस एक बना रहता है। ब्रह्मचर्य से शरीर सुंदर और स्वस्थ बनता है, मन स्वच्छ और संतुलित बनता है, बुद्धि तीव्र और प्रखर बनती है और आत्मा बलवान बनती है। यहाँ तक। अब 5वां और अंतिम नियम है अपरिग्रह। परिग्रह का अर्थ है नितांत, अर्थात लगातार धनमाल जोड़ते ही रहना और जोड़ते जोड़ते मर जाना। अतः अपरिग्रह का अर्थ है गलत संग्रह न करना, अर्थात जरूरत से ज्यादा धन अपने पास इकट्ठा नहीं करना। यदि हम सुख और शांति चाहते हैं तो हमें आवश्यकताओं से अधिक वस्तुओं का संग्रह नहीं करना चाहिए। हमारी आवश्यकताएं जितनी बढ़ेंगी उतनी ही समाज में अशांति बढ़ेगी, क्योंकि उन अनावश्यक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, जिनकी जरूरत नहीं है, ऐसी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमें उल्टा सीधा धन भी इकट्ठा करना होगा। इस धन को प्राप्त करने के लिए हमें दूसरों से दुर्व्यवहार भी करना होगा, दूसरों से हम बुरा बर्ताव भी करेंगे, क्योंकि धन हमें चाहिए, कम समय में अधिक धन। रिश्वतखोरी का जन्म इकट्ठा करने की भावना से ही हुआ है। ये जो रिश्वतखोरी जो पैदा हुई है, ये धन इकट्ठा करने की भावना से ही इसका जन्म हुआ है। आजकल दुनिया धन इकट्ठा करने के जाल में फंसी हुई है, स्वयं दुखी है और दूसरों को दुख दे रही है। बड़े बड़े देश कमजोर देशों को पीड़ित कर रहे हैं, उन्हें तंग कर रहे हैं। एक ओर तो तन ढकने के लिए वस्त्र नहीं, कपड़े नहीं हैं, और दूसरी ओर वस्त्रों का इतना भंडार है कि उसकी रक्षा के लिए चौकीदार रखने पड़ते हैं। देखिए हमारे देश की कैसी विडंबना है, संपूर्ण विश्व की कैसी विडंबना है। कई लोगों के पास कपड़े तक नहीं पहनने के लिए, सर्दी गर्मी ऐसे ही वो झेल रहे हैं, और कई जगह कपड़ों के इतने भंडार लगे हुए हैं कि उसके लिए चौकीदार रखने पड़ते हैं कि कहीं ये चोरी ना हो जाए। एक व्यक्ति अनेक मकानों
कोठियों और बंगलों का स्वामी है, मालिक है, अर्थात एक ही आदमी के अनेक घर हैं और दूसरे के पास सिर छिपाने, धूप पानी से बचने के लिए एक कुटिया भी नहीं। एक ओर अन्न के गोदाम भरे पड़े हैं, दूसरी ओर अकाल पीड़ित लोग भूख से तड़पते हुए सड़कों पर मर रहे हैं। अतः दुखी संसार के रोगों की एकमात्र दवा अनुचित संग्रह न करने की भावना ही है। कहते इस जितने भी दुख हैं इनकी एक ही दवा है, क्या? अपरिग्रह, कि अनुचित धन संग्रह या अनुचित वस्तुओं का संग्रह ना करें, जितनी आवश्यकता हो उतना ही इकट्ठा करें। आप सबको याद होगा जब ये कोविड-19 नामक महामारी फैली थी तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा था कि लोग, सुनने में आया है कि लोग धन, अर्थात कौन सा धन? अन्न रूपी धन, इनके अनाज इकट्ठा करने में लगे हैं। इससे तो मुसीबत आ जाएगी, अनाज ही नहीं बचेगा, आवश्यकता के अनुसार अनाज ही नहीं पहुंच पाएगा लोगों के घर में। तो उन्होंने सारी जनता को विश्वास दिलाया कि आप अनावश्यक संग्रह ना करें, अनाज की कमी नहीं होने दी जाएगी। वह भी कौन सा फार्मूला लगाया उन्होंने? अपरिग्रह का। उन्होंने जो लोगों को सीख दी वह भी अपरिग्रह की ही सीख थी, और जिससे भारत आज भी, या जिसे भारत आज भी अपना रहा है और इस महामारी से भी लड़ रहा है। सोचिए अगर लोगों ने अनाज सारा इकट्ठा कर लिया होता तो कुछ लोगों के पास, जिनके पास पैसे नहीं थे या कमी थी, वे अनाज कहाँ से करते? वो गोदाम भर के रखते, महीनों सालों का राशन डलवा लेते और वो भी सड़ जाता, ना उनके काम आता ना दूसरों के काम आता। तो इसलिए ये अपरिग्रह को हमें अपनाना चाहिए, इससे देश राष्ट्र नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व का भला होगा। अतः यम का अर्थ है वश में करना, अंडरलाइन करें इसको, अनुशासन और मर्यादा में रहना। वास्तव में ये पांचों यम व्रत कहलाते हैं, अंडरलाइन करें। पांचों यमों को और क्या कहा जाता है, किस नाम से जान जाता है? व्रत। और जो भी इनका पालन करता है, इन व्रतों का पालन करता है, वह मर्यादा पूर्वक जीता हुआ संसार का कल्याण करने वाला बन जाता है, या कल्याण करता है, कल्याण करने वाला है वह व्यक्ति, वही कल्याण करेगा। मृत्यु के देवता को भी यम इसलिए कहते हैं क्योंकि वह सबको शासन में रखता है। अंडरलाइन करेंगे, प्रश्न पूछा जाता है कि मृत्यु के देवता को यम क्यों कहा जाता है। यदि संसारी लोग इन 5 व्रतों का पालन करें तो दुनिया फिर सुख समृद्धि में स्थिर हो जाएगी और इससे अनेक समस्याओं का समाधान हो सकेगा। यह व्यक्तिगत व सामाजिक हितों के लिए भी आवश्यक भी है, के लिए भी आवश्यक भी है, अर्थात के लिए भी आवश्यक है। अब आगे आपसे प्रश्न पूछे हुए हैं, योग के 8 अंगों के नाम लिखिए। यम कितने हैं? प्रत्येक का नाम लिखकर उसका अर्थ लिखें, अर्थात सबका हमने नाम भी लिखना और उनकी परिभाषा भी लिखनी है। अहिंसा का संबंध मनोवृत्ति से है, क्रिया से नहीं, इसे उदाहरण द्वारा स्पष्ट करें। अस्तेय तथा अपरिग्रह का क्या संबंध है? ब्रह्मचर्य का क्या महत्व है? और इसमें अन्य प्रश्न भी हैं, जैसे यम का क्या अर्थ है? मृत्यु के देवता को यम क्यों कहते हैं? अहिंसा के पालन का क्या लाभ है? नोट करते चलें। सत्य के पालन का क्या लाभ है? अस्तेय के पालन का क्या लाभ है? ब्रह्मचर्य के पालन का क्या लाभ है? अपरिग्रह के पालन का क्या लाभ है? इनमें से कोई भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। 5 हमारे पास यम है, 5 प्रश्न बनते हैं। और एक प्रश्न और बनता है कि यमों का सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन में क्या महत्व है? ये भी एक प्रश्न है, इसको भी नोट करें कि सामाजिक और व्यक्तिगत संदर्भ में यम या यमों का क्या महत्व है, यमों के पालन का क्या फायदा है, ऐसे पूछा जाता है। यमों के पालन का क्या लाभ है? तो इसमें जो आपको पंक्तियां अंडरलाइन करवाई गई, जो लाइंस अंडरलाइन करवाई गई हैं, उनको आप नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इति ओम शम। इस प्रकार यह आपका जो संकलनात्मक मूल्यांकन 1 का जो पाठ्यक्रम था वह समाप्त हुआ।